हम अपने समस्त ऑडियंस को आदाब, सलाम, नमस्कार व प्रणाम करता हूं। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज से। मैं हूं जलेश्वर कुमार यादव। आज हमारे साथ एक मुख्य अतिथि के तौर पर सीतामढ़ी जिला के ही रूनीसैदपुर प्रखंड अंतर्गत मलमल्ला निवासी हमारे साथ आज अपनी मन की बात रखने के लिए हमारे चैनल पर आए हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे, इन्हीं की जुबानी क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले सर, सब तक न्यूज JKY की आवाज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप सबसे पहले हमारे ऑडियंस को प्रमुखता से अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उमेश प्रसाद यादव है। मेरा पिताजी का नाम स्वर्गीय चुल्हाई राय, ग्राम रसलपुर मलमाला, प्रखंड रूनीसैदपुर, जिला सीतामढ़ी का मूल निवासी हूँ और समाज के लिए। सर, अभी जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि जो यादव महासभा अहिर रेजिमेंट के आप जिला के अध्यक्ष हैं। जी हाँ। तो ये यादव महासभा बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन यादव यूनाइट नहीं हो रहा है। इस पर आपको क्या कहना है? जानकारी के अभाव में यादव यूनाइट नहीं हो रहे हैं। सवाल उत्पन्न होता है कि यादव महासभा के अध्यक्ष हमको यहाँ बनाया गया। सब लोगों में मैसेज संदेश दे रहे हैं कि सब लोग यूनाइट हो, पर्सनल यादव का ही नहीं, मास लेवल में जितने शोषित व्यक्ति है, दलित है, लाचार है, असहाय है, सभी के लिए यादव कार्य कर रहे हैं। जानकारी की जरूरत होनी चाहिए। यादव महासभा के बैनर तले जी समाज के जो दबे कुचले या जन जन तक क्या लाभ होने वाला है? जी, यादव रक्षक सभी दिनों से रहे हैं। जिस समय से मूल निवासी का सिस्टम रहा शुरू में, उस समय से लेकर के आज तक यादव का रक्षा का कार्य रहा देश में। और आज भी यादव महासभा अही रेजिमेंट की मांग यादव महासभा संयुक्त अही रेजिमेंट महासभा की गठन जिला स्तर में हुई, प्रखंड स्तर में हुई या देश स्तर में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य है कि रेजिमेंट की मांग तो करना ही है, लेकिन इस देश में आरक्षण जो लागू नहीं हुआ, आरक्षण पर भी कार्य कर रही है कि जितने शोषित दलित और पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण के लिए यादव महासभा मुख्य रूप से कार्य कर रही है कि पूर्ण आरक्षण पूरे देश में लागू हो। 49.49% आरक्षण पूरे देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि यादव ने, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, माननीय आपके काशीराम जी, मायावती जी, ये सब लोग मिल करके मंडल कमीशन लागू किए थे। उससे पूर्व भी काका कालेश्वर कमीशन की गठन किया गया था, किस लिए? शोषित के आरक्षण को लागू करने के लिए। लेकिन आज राजनीति के दौर में लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए इसको पूर्ण रूपेण आरक्षण पूरे देश में लागू नहीं किया। एक झारखंड है, इसमें सोरेन ने इस बार संपूर्ण आरक्षण 49%, 49.5% लागू किए हैं। और हम लोगों का मांग है कि पूरे देश में 49.5% आरक्षण सभी शोषित के लिए लागू करें और उसके साथ साथ रेजिमेंट भी स्थापित हो। अच्छा, एक चीज और आप बताइए सर। हम क्वेश्चन तो किए हैं, लेकिन उस चीज को आप केयर नहीं कर पाए हैं। हमारा जो मानना है, हमारा मानना नहीं, ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरा कह रहा है, जो हमारे समाज और आपके समाज में है, यादव से ही क्यों यानी छिटक करके, यानी आपके बदौलत आज कुछ लोग जो है राज कर रहे हैं और आप जो है बउआ रहे हैं। इस पर क्या कहना है? ये तो नॉमिनेट किया जाता है ना। अब यादव को समझदारी ही नहीं हो और इसमें गोत्र बनाकर, इसमें कर्म के आधार से, जन्म के आधार से इसमें दिया जा रहा है कि ये जदुवंशी है। जदुवंशी से निकला ये आपका किश्नौत हो गए, मिथनौट हो गए, मिथिला में रहने वाले अहिर हो गए। इस सबको भांति भांति से काट करके जो अलग अलग किया जा रहा है, और इसमें 3.5% ही लोगों का काम है जो अलग अलग ढंग से समझाया जा रहा है, अपनी व्यवस्थाओं उस पर थोपा जा रहा है, और मत भ्रमित करके इसको उसके अगेंस्ट में लड़ाया जा रहा है। इसलिए कट रहा है और एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सर, एक जमाना था जिस समय 1977
1977 का लहर था ना, लालू प्रसाद यादव जी का 1990 का लहर में एक जमाना था जो जितने भी बैकवर्ड के अंतर्गत लोग आते थे वो आपके एक आवाज पर 24 घंटा खड़ा रहने के लिए तैयार होते थे। आज आखिरकार कौन बोलेंगे तो अच्छा है। हाँ अंकल। ना ठीक है। तो हम चल रहे थे कि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो कह रहा है, जो 40% से लेकर के 30% के बीच में ऐसे यादव है जिस यादवों को लालू प्रसाद यादव इग्नोर करके चल रहे हैं, जिसके कारण लालू प्रसाद यादव का वर्तमान समय में ये दुर्दशा है। इस पर आपको क्या कहना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। सवाल है कि 40% यादव को आप कह रहे हैं कि यादव लालू यादव इग्नोर करके चल रहे हैं। इग्नोर तो किए नहीं, ये बैकवर्ड को इग्नोर नहीं किए। यादव की तो बात ही छोड़ दीजिए, दूसरी पार्टी समझा दे अलग से। सर बैकवर्ड को इग्नोर नहीं किए तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सुपुत्र अभी है चिराग पासवान जी, बैकवर्ड है ना, और बैकवर्ड होकर के इतना विरोध अभी मामूली सा उपचुनाव में कर दिए हैं। इस पर क्या कहना है बताइए। जी जी, मैं बोलना चाहूंगा इस पर। आपको पहले मैं बोल चुका हूं कि नॉमिनेट जो है, ये लोग है नॉमिनेट, इनको आगे किया जा रहा है अग्रसारित करके किसी पद पर अध्यक्ष बना दिया गया, किसी पद पर इनको पार्टी के डीलिंग करने के लिए कहा गया, तो फूल के तुम हो गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप एक पत्रकार हैं, एक फूलन देवी अपने आत्मरक्षा के लिए गन उठा लिया था। वो डकैत नहीं थी, क्रिमिनल नहीं थी, अपने प्रतिष्ठा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए गन उठाई थी। और जब उसको जेल में डाल दिया गया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में डायरी मेंशन करके उनको अलग अलग प्रकार के आरोप लगा करके जेल में डाला गया। और वही आपके अखिलेश बाबू वहां से मुख्यमंत्री बने और उनके पिताजी अभी गुजरे हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव नहीं होते तो जेल से मिर्जापुर से चुनाव नहीं लड़ती और सांसद बनकर के सांसद में नहीं जाती। तो मैं बैकवर्ड से पूछना चाहता हूं कि स्वयं फूलन देवी का जो वीडियो है आप देख लीजिएगा, उसका जो स्टेटमेंट है वो कहें कि हमारे भगवान कोई धरती पर अगर है तो मुलायम सिंह यादव है, जो हमको जेल से निकाल करके और मिर्जापुर से सांसद बना करके देश के सेवा के लिए भेजा। ऐसे ऐसे एक नहीं 1000 उदाहरण है। ए पारो देवी को, एक SC/ST समाज की महिला है जो अनपढ़ है, उनको देखिए, भामरा देवी को देखिए, कई को विधायक बनाए, कई को MP बनाए, जो खेत में काम करने वाली महिला है, कोकरा घोंगा चुनने वाली महिला है, उसको सदन में भेजने के काम किए। कौन किए? लालू यादव किए। अच्छा सर, तो यादव महासभा पर क्यों नहीं बोल रहे हैं खुल करके? यादव महासभा पर आए थे दिल्ली में, उनकी तबीयत खराब थी, भेजे थे प्रतिनिधि को, प्रतिनिधि आए थे, हम लोगों से बातचीत किए, बातचीत में बताया कि सहयोग करेंगे। AD यादव भी आए थे, लालू यादव के प्रतिनिधि आए थे, मुलायम सिंह यादव जी के प्रतिनिधि आए थे, उनका भी तबीयत खराब था, सभी लोग आए और अपना विचार रखे। लेकिन विस्तार रूप से ये लोग पार्टी चला रहे हैं, तो ये लोग के कहना है कि भाई यादव महासभा प्रश्न यादव के लिए काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सस्पिशन थोड़ा बहुत हो। तो कम समय दिए, उसके बाद चले गए। लेकिन इसका मैं विस्तार से बताता हूं 2 मिनट में कि यादव महासभा पर्सनल यादवों के लिए ही नहीं है, ये सभी बैकवर्ड के लिए है। मैं तो पहले बोल चुका हूं कि बैकवर्ड के मंडल कमीशन लागू पूरे देश में जब तक नहीं हो जाता है, वही रेजिमेंट पूरे देश में लागू जब तक नहीं हो जाता है, तब तक 26 करोड़ यदुवंशी इस धरती पर कार्य करते रहेगी, उसका कार्य चलता रहेगा, ये छोड़ेंगे नहीं। जी, तो ये थे यादव महासभा के जिला अध्यक्ष उमेश यादव जी, जिन्होंने अपनी मन की बात खुल करके हमारे दर्शकों से रखे हैं। और इस हिंदुस्तान के कोने कोने में अभी जो भी हम लोगों की बात सुन रहे हैं, खास करके इन्होंने बताया कि जो यादव महासभा यादव के लिए ही नहीं है, तमाम बैकवर्ड के लिए है। तो मैं समस्त बैकवर्ड के व्यक्तियों से अपील करता हूं कि जो इनकी मुखारबिंद से निकली हुई वाणी को आप कोऑपरेट करिए। और फिर मिलते हैं हम
अगले एपिसोड में। जब तक के लिए अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब तक न्यूज JKY की आवाज लिखिए यूट्यूब में जाकर के और लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए जय हिंद।